भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राहिल अरशद और आपको उर्दू एनसाइक्लोपीडिया में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत हमारे लिए एक रहबर की हैसियत रखती है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हमारे कायद भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं। आज की और आने वाली कुछ और वीडियोज़ में मैं आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ीस्त का अहवाल सुनाऊँगा। हमारी आज की दुनिया इंटरनेट के ईजाद के बाद से एक ग्लोबल विलेज बन गई है, जिसके हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। मसलन हम एक क्लिक से दुनिया के किसी भी कोने को देख सकते हैं और दुनिया की किसी भी खबर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन हमें उसका एक नुकसान भी हुआ है कि वो शख्सियात जिनका हमारे माजी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मिशल राह है, उनके बारे में हमारी आज की नस्ल बहुत कम जानती है। मेरी आज की वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आपको बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में तफसील से आगाह करूँ। कायद आज़म गालबन 1876 में एक किराए के मकान वज़ीर मैंशन कराची की दूसरी मंजिल में जनाब भाई पूंजा और मिठी भाई के यहाँ पैदा हुए। इनकी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश के बारे में दो राय पाई जाती हैं। ज़्यादातर तारीख़ दानों के मुताबिक इनकी तारीख़ पैदाइश 25 दिसंबर 1876 है, लेकिन कुछ तारीख़ दान इनकी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश 20 अक्टूबर 1875 बताते हैं। इनके हिसाब से कायद आज़म ने अपनी तारीख़ पैदाइश बाद में 25 दिसंबर रख ली। पैदाइश के वक्त इनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई रखा गया। जिन्ना की जाए पैदाइश पाकिस्तान में है, लेकिन ये उस दौर में बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था। जिन्ना का ताल्लुक़ गुजराती ख्वाजा इस्माइली शिया ख़ानदान से था, लेकिन बाद में उन्होंने 12 इमामी मसलक इख्तियार कर लिया। इनकी वफ़ात के बाद इनके कुछ रिश्तेदारों और कुछ दीगर लोगों ने यह दावा किया कि ज़िंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने सुन्नी मसलक इख्तियार कर लिया था। इस मसले पर पाकिस्तान की अदालतों में बहस हुई, लेकिन कोई हतमी फ़ैसला ना किया जा सका। जिन्ना का ताल्लुक़ एक मुतवस्सत आमदनी वाले घराने से था। इनके वालिद और वालदा का ताल्लुक़ काठियावाड़ गुजरात के गांव पनीली से था। इनके वालिद का ताल्लुक़ जुलाहों के ख़ानदान से था, लेकिन इनके वालिद एक ताजिर थे और शादी के बाद 1875 में कराची मुंतकिल हो गए। कराची की मईशत इन दिनों तेज़ी के साथ तरक्की कर रही थी। 1869 में नहर सुइस के खुलने के बाद कराची बॉम्बे के मुकाबले में यूरोप से 200 नाटिकल मील करीब हो गया था। जिन्ना का अपने बहन भाइयों में दूसरा नंबर था। इनके 3 भाई और 3 बहनें थीं, जिनमें फ़ातिमा जिन्ना भी शामिल थीं। इनके वालिदैन गुजराती ज़बान बोलते थे, जबकि बच्चे कच्छी ज़बान और अंग्रेज़ी भी बोलते थे। सिवाय फ़ातिमा जिन्ना के इनके बाकी बहन भाइयों के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब है। मसलन वो कहाँ रहे और जिन्ना से उनके ताल्लुकात कैसे रहे। लड़कपन में जिन्ना अपनी खाला के यहाँ बॉम्बे में भी कुछ अरसा रहे, जहाँ शायद वो गोपाल दास तेज प्राइमरी स्कूल में पढ़े। बाद में उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कोनान स्कूल में भी तालीम हासिल की। कराची में वो सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में दाखिल रहे। उन्होंने मैट्रिक जामिया मुंबई के हाई स्कूल से किया। कायद आज़म की ज़िंदगी के आखिरी अयाम में, बिलखसूस इनकी वफ़ात के बाद, इनके लड़कपन के हवाले से कई कहानियाँ गर्दिश करती रहीं। जैसे कि वो अपनी फ़रागत के औकात थाने में कानूनी कार्रवाइयाँ देखने में सर्व करते थे, या वो गली की रोशनी में अपनी किताबें पढ़ते रहते थे, जिसकी वजह दीगर ज़राए से महरूमी थी। कायद आज़म के सरकारी सवाहनिगार हेक्टर बुलीथो ने 1954 में
ان کے بچپن کے کچھ ساتھیوں کے انٹرویو کیے۔ انہوں نے ایک کہانی سنی کہ جناح اپنے دوستوں کو کنچے کھیلنے سے منع کیا کرتے تھے اور وہ انہیں کہا کرتے تھے کہ مٹی میں کنچے کھیل کر کپڑے گندے کرنے کی بجائے آپ کرکٹ کھیلیں۔ بانی پاکستان 1892 تک ہندوستان میں رہے اور وہ اسی سال انگلستان چلے گئے۔ قائد اعظم کے انگلستان کے قیام پر بات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔